वहीं अजमेर की बहुचर्चित अश्लील ब्लैकमेल कांड में सभी 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल अजमेर में 1952 में हुए देश के सबसे बड़े ब्लैकमेल कांड में 32 साल बाद बचे हुए 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं एक आरोपी इकबाल भाटी को दिल्ली के एक अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए अजमेर लाया गया। बाकी सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। वहीं एक आरोपी अलमास महाराज आज भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसे भगौड़ा घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें सर्कुलेट की गई थी। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को सजा हो चुकी है। एक ने सुसाइड कर लिया और एक आरोपी पर लड़के से कुकर्म के आरोपों के चलते अलग से ट्रायल चला और एक फरार है। 1992 में हुए इस कांड से पूरे देश में हंगामा हो गया था। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनका रेप किया जाता था और उनकी तस्वीरें खींची जाती थी। इन्हीं तस्वीरों के जरिए उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जाता था। इस पूरे सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड तत्कालीन अजमेर पॉलिटिकल पार्टी का शख्स बताया जाता है फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती सहित अन्य आरोपियों ने एक कारोबारी के बेटे को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाया था और यह पूरा मामला सामने आया। अभियुक्तों को सबको दोषी मान लिया है। 376, 376, 120 बी और 120 बी में 500 नोट 292 में इनको दोषी मान लिया है, सभी 6 मुलजिमान को। इसमें ये नफीस चिश्ती है, सलीम चिश्ती है, सईद जमीर हुसैन है, सोहेल गनी है और इकबाल भाटी है। इन सबको दोषी मान लिया गया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा उनसे मिलवा देते हैं आपको। सरकारी वकील एडीपी वीरेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष गुप्ता जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे संवाददाता पवन अटारिया भी अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं संतोष गुप्ता सर आपके पास ही एक इस पर जवाब लेना चाह रहा हूँ कि आपने तो सारी चीज़ें देखी उस वक्त जब ये मामला सामने आया था। इस मामले को हाईलाइट किया गया, इस मामले को लेकर के खबर के बारे में जानकारी दी गई, लोगों तक ये बात पहुंची। आज एक लंबा समय बीत चुका है। 3 दशक के बाद इस मामले को लेकर के कोर्ट ने जो है 6 और आरोपियों को इसमें दोषी माना और उनको सजा सुनाई। क्या इसमें आपने और देखा? संतोष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए मैं संतोष जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौर जी भी हैं। वीरेंद्र सर, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से पूरा मामला ये सामने आया था, इसमें 100 से ज़्यादा बच्चियां थीं, लड़कियां थीं जिनको इसमें टारगेट किया गया। ये पूरा मामला आपने देखा है। आज आज जब कोर्ट की तरफ से इस पर सजा सुनाई गई, क्या क्या इस पर कहा है कोर्ट ने? न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्त को जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वो फैसला जो है, न्यायिक निर्णय है, वो पीड़ितों के लिए अत्यधिक सुकून भरा है, उनको सांत्वना देने वाला है। और न्याय की जो इतने लंबे समय से एक चल रहा था कि कब न्याय होगा प्रकरण में, वो आज जाकर न्याय हुआ है। और ये जो चीजें कही जाती है कि न्याय होता है तो न्याय दिखना भी चाहिए, तो आज जो माननीय न्यायालय ने न्यायिक निर्णय दिया है, उससे न्याय होता हुआ दिख भी रहा है। और अजमेर की जनता को और पूरे भारत के लोगों की नजर इस पे थी कि फैसला जो आएगा वो न्याय करता हुआ, दिखता हुआ फैसला होना चाहिए, और वो आज पूरा का पूरा परिलक्षित हुआ है। ये देश का सबसे बड़ा ये स्कैंडल कांड था। जब इसके बारे में पहली बार जब जी। जानकारी मिली और ये मामला जब हम्म। सुर्खियों में आया, तो उस वक्त क्या चर्चाएं थी? क्योंकि बहुत पुराना मामला है। उस समय तो अजमेर की स्थिति इतनी ज्यादा सोचनीय हो गई थी कि लोग बाग जो है, मैं भी उस समय यहीं पढ़ता था, तो लोगों को ये लग रहा था पता नहीं कौन कौन है इसमें इन्वॉल्व है, किन किन की बच्चियां इन्वॉल्व में है। और इतना ज्यादा एक दहशत भरा माहौल बन गया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे भी घर तक इसके छींटे आ गए हों। और लोग ज्यादा इतने ज्यादा खौफजदा हो गए थे इस प्रकरण को देखते हुए कि सहम से गए थे। और ये इस प्रकरण की जो पीड़िताएं थी, वो आज तक सहमी हुई दिखती है जब भी कोर्ट में बयान देने के लिए आती है। तो स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी इस केस की वजह से लेके कि लोगों के रिश्ते तक होने में काफी परेशानियां होने लग गई थी। प्रकरण अत्यधिक घिनौना था, अत्यधिक डरावना था। और इस तरह के प्रकरण के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है बच्चियों के साथ। ठीक है, मैं इसमें जरा संतोष जी को ले- जोड़ लेता हूँ।
संतोष जी, आपने तो उस वक्त ये खबर देखी थी, आपने सबसे पहले लोगों तक वो जानकारी पहुंचाई थी, तो आज इंसाफ पे मिला है और 6 और ऐसे जो मामले के अंदर आरोपी थे जिनको दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। जी। हेलो। जी संतोष जी। हाँ जी। सर। देखिए, ये जो फैसला आया है निश्चित रूप से अ, ये बहुत ही सम्मानजनक है। ये अ, अपने न्याय की जीत है। ये उन लोगों की जीत है जिन लोगों ने इस पूरे प्रकरण में अपराधियों तक कानूनी शिकंजा कसने के लिए पूरी संघर्ष किया, वहां तक व्यवस्थाएं बनाई। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिस भी लेवल पे, जिस भी मंच पर ये चीज उठी, जब उठी, जब कानून और न्याय व्यवस्था पर इसका काफी प्रभाव पड़ा, अपराधियों पर काफी प्रभाव पड़ा। अपराधी वो सारी चीजें और नहीं कर पाए जो शुरुआती दौर में उन्होंने अपने साक्ष्य मिटाने, विक्टिमों को प्रभावित करने के लिए अपना काम में लिया था प्रभाव। तो आज ये निर्णय आया है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इससे पीड़िताओं को राहत ये मिलेगी। सबसे पहले अजमेर की जानकारी मिली अजमत पर कैसे, लगा क्योंकि बदनुमा इस दाग, मामले का ये आज खुलासा भी तभी हुआ था जब वो न्यूज़ छप जाती है, जब वो न्यूज़ मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है, उसके बाद इस मामले का खुलासा होता है। तो सबसे पहली जानकारी कैसे पता चली? एक्चुअली शुरू में जिस तरीके का अजमेर में माहौल था, वो आप देखते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस के बाहर जिस तरीके की स्थितियां थी, आज जो लैला मजनू स्क्वाड वगैरह जो पुलिस प्रशासन चला रहा है, 90s के दशक में, ये तो अभी सोशल मीडिया का दौर है, उस समय तो स्थितियां ऐसी होती नहीं थी, लेकिन लोग आते जाते इन चीजों को देखते थे कि कई मजनू इस तरीके से स्कूलों के बाहर लड़कियों को वो करते हैं। खुद विक्टिम्स ने कई बार पुलिस प्रशासन और उनके पास जाकर के इस चीज की जानकारी दी है के साथ एक समुदाय विशेष के लोग। देखिए, एक इस मामले को और सारी स्थितियों से अलग हटके हमें देखना होगा। ये कोई साधारण और ऐसा सामान्य सी घटना नहीं, ये एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा एक समुदाय विशेष की छात्राओं और बालिकाओं के साथ किया गया एक सुनियोजित और मतलब व्यवस्थित तरीके से एक साजिशन किया हुआ अपराध था। इसमें सिर्फ वो लोग ही इन्वॉल्व नहीं थे जो पॉलिटिकली साउंड थे, बल्कि वो लोग भी इन्वॉल्व थे जो रिलीजियसली साउंड थे, इकोनॉमिकली साउंड थे, सोसाइटी में उनका एक अलग दम और प्रभाव था। उनके साथ और भी कई चीजें व्यवस्थागत अपन देखे जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिवली, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिवली कई तरीके के लोगों का अलग तरीके से इन्वॉल्वमेंट था, और उन लोगों ने सबने मिलकर के इस तरीके का एक रैकेट तैयार कर लिया, जिससे महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो सालों से जो एक घटनाक्रम चल रहा था, और उस पर कहीं जाकर के ये एक्सपोजर होने के बाद की भी स्थिति है कि पुलिस प्रशासन उसको एक ऐसा वाला सामान्य घटनाक्रम मान करके उसको रफा दफा करना चाहती थी कि ये कोई कम्युनल बेस या कोई एक समुदाय विशेष का काम नहीं है, इसमें दोनों तरह के लोग हैं और क्या है। और उसी तरीके की सारी इन्वेस्टिगेशन के तरह फाइंडिंग्स निकाली गई, वैसे ही केस डायरी बनाई गई, और आरंभ में ही अपराधियों को जितने साक्ष्य मिटाने थे, जितने सबूत नष्ट करने थे, वो सारा अवसर उनको दिया गया। ये तो थैंक्स टू एट दैट टाइम भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, और उन्होंने इस पूरे केस को सीआईडी सीबी को ट्रांसफर किया। सीआईडी सीबी ने अजमेर में आकर के, उससे पहले ही जिला प्रशासन को ये लगा कि ये मामला सीआईडी को ट्रांसफर हो जाएगा तो इसमें हमारी फजीयत होगी। उन्होंने उसी रात, उसी 30 मई की रात, जबकि ये केस उससे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले से कंटिन्यूस पुलिस प्रशासन की नॉलेज में था, उसी रात उन्होंने इस पर मुकदमा दर्ज किया। और उसके फर्स्ट आईओ हरिप्रसाद जी शर्मा हुए। हरिप्रसाद जी ने इस पर अच्छी एक रिपोर्ट करी और इन्वेस्टिगेशन करके दी कि आगे इस तरीके का अपराध है, और उस पर कोई चीज स्पेंड करी, और तब कहीं जाकर के 32 साल से जो भी कोई सीआईडी सीबी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्टिम को पकड़ के लाए, उनको उस तरीके से मनाया, तो उनमें से जो कोई भी होस्टाइल होने से पहले एक आध बची है, उनके आधार पर आज इन मुजरिमों को जो सजा सामने आई है, अच्छा, निश्चित तौर अब पर इस ये बहुत मामले के बड़ी अंदर, जीत क्योंकि है, संतोष जी ये एक बड़ा न्याय बड़ा व्यवस्था की जीत है। बड़े लंबे समय तक इसका इंतजार किया गया, और लेकिन इसमें फैसला सुनाया गया, सम्मानजनक इसमें फैसला इसमें आया है सामने। मैं इसमें जरा, हमारे साथ डिप्टी मेयर हैं अजमेर नगर निगम के नीरज जैन जी, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये एक लंबा समय तो लगा है, लेकिन सम्मानजनक फैसला, और इसमें कम से कम जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको इस बात की संतुष्टि जरूर होगी कि आरोपी सलाखों के पीछे भी हैं, सजा भी उनको मिली है। देखिए, कहा जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। मुझे लगता है जिन पीड़िताओं के साथ, जिन बच्चियों के साथ इन वहशी दरिंदों ने जिस प्रकार से कुकृत्य किया, उनका ब्लैकमेल किया, गैंगरेप किया, गैंगरेप करने के बाद
लगातार उनको हैरेस किया और 32 साल लगे इस फैसले को आने में। ये वो आरोपी है जो कि फरार थे, जिन पर आरोप तय होने के बाद तक इससे लेकर 20 साल तक पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर पाई। अरेस्ट होने के बाद में भी 10 साल 12 साल इस पूरे मामले को फैसल होने में लगे। तकरीबन संतोष में यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर उस समय के मीडिया के हमारे बंधु, हमारे बड़े भाई जागरूक नहीं होते, ये पूरा केस अगर देखा जाए ब्लैकमेल कांड का, इस ब्लैकमेल कांड को खोलने का श्रेय, इस कांड को आम जन के बीच में लाने का श्रेय किसी को है तो हमारे पत्रकारिता जगत को है, हमारे निर्भीक और साहसिक पत्रकारों को है, जिन्होंने इस कांड को खोला। नहीं तो प्रशासन में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग इसको दबाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। 1987-88 से लगातार चल रहा था और 1.5 साल पहले जब 92 में इसमें पहली एफआईआर हुई, उससे पहले तक 1.5 साल पहले तक प्रशासनिक हल्के में इसकी चर्चा थी, भनक थी, जानकारी थी, लेकिन उनके सरकारी जो रसूखात थे, जो सरकार में बैठे हुए लोग थे, उसके कारण से प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा था। बाद में दर्ज हुआ, दर्ज होने के बाद में भी लगातार इसको डिले करने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये समुदाय विशेष से जुड़े हुए लोग थे, एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग थे, एक कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी इसमें मौजूद थे। कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ जो कांग्रेस के नेता जो सरकार में थे, उनके साथ इनके संपर्क थे और लगातार प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इस मामले को खत्म किया जाए, ठीक है। इस मामले को नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। ठीक है। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा हमारे पत्रकार इसमें जगत इसमें के बड़ा उस समय बड़ा साथियों मुश्किल को। रहा होगा क्योंकि एक हर तरीके से दबाव था, इसमें राजनीतिक तौर पर दबाव था, एक प्रेशर जरूर क्रिएट किया गया था। हमारे संवाददाता पवन अटारिया भी है हमारे साथ। मैं संतोष जी वापस आपसे थोड़ा सा जानकारी लूंगा, लेकिन पवन थोड़ा सा बताइए, आज क्योंकि एक लंबा इंतजार था, बहुत अलग अलग तरीके के प्रेशर उस वक्त किए गए, बड़ा दबाव बनाया गया, लेकिन उसके बाद इंसाफ जरूर मिला है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर शुभेंदु, देखिए 32 साल बाद उन पीड़िताओं को और उनके परिजनों को काफी राहत मिली है, काफी खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिली है, क्योंकि जब ये वारदात हुई थी तो वो जो बच्चियां हैं वो कोई 20 साल की थी, कोई 25 की थी, कोई 22 साल की थी। आज वह माँ बन चुकी है, कोई नानी बन चुकी है, कोई दादी बन चुकी है, और जब ये अपने बयान देने आया करती थी तो बहुत डरी सहमी रहती थी, अपने चेहरे को पूरा कवर करके ये बयान देने आती थी। और शुक्रिया अदा, और ड्यूटी पर जो सीआई हैं एक यहाँ पर दरगाह थाने के फौजदार जी, उन्हों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिली है, और तत्कालीन एसपी विकास शर्मा के बारे में जानकारी मिली है कि उन्होंने जो बयान है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान कराए हैं। जो पीड़िता हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर बयान कराए गए, तो उन्हीं का जो एक नतीजा था आज देखने को मिला। जिस तरीके से जो तमाम आरोपी हैं 6, उनको उम्र कैद की सजा हुई है और 5-5 लाख रुपए जो कि आर्थिक दंड से भी यहाँ पर दंडित किया गया है। इसी के चलते पूरे शहर में आज लोग वाहवाही कर रहे हैं, न्याय प्रणाली का धन्यवाद कर रहे हैं कि देर से समय जरूर लगा, लेकिन इंसाफ मिला है। इंतजार जरूर करना पड़ा, एक लंबा समय जरूर बीत गया इस इंतजार के लिए, लेकिन इंसाफ जरूर मिला है। वीरेंद्र सिंह राठौर भी हैं हमारे साथ। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं संतोष जी आपके पास आता हूं। वीरेंद्र जी, क्योंकि बड़ी चुनौतियां रही होंगी, ये सब कुछ चीजें सामने थी कि भाई दबाव भी है, प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है, तो उस वक्त ये जो पूरा मामला था, इसको आगे बढ़ाना, पैरवी करना, पक्ष रखना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था। देखिए, आप जो साक्ष्य हमारे पास उस समय था, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी एविडेंस ली गई थी, उस एविडेंस को हमारा काम था न्यायालय के समक्ष रखें और एविडेंस को इस तरह से विश्वसनीय तरीका से रखें जिससे न्यायालय उस पर विश्वास करे, और विश्वास करने के बाद में उस पर जो प्रकरण का निष्कर्ष है वो दोष सिद्धि के रूप में हो। हमने इसी उद्देश्य के साथ इस प्रकरण में पैरवी की, और आज जो निर्णय आया है निश्चित रूप से संतोषजनक है, और हमको अत्यधिक खुशी है कि न्यायालय का निर्णय जो है दोष सिद्धि के रूप में रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए आज जो है वो इंतज़ार था। मैं जरा बहुत कम समय है, मैं संतोष जी को वापस से जोड़ लेता हूँ इस पर। संतोष जी, इसमें थोड़ा सा बताइए, अब जो परिवार हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि अब काफ़ी उम्र बीत चुकी है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिला है। उम्मीद ज़रूर थी, देरी ज़रूर हुई है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिला है।
उस वक्त क्या क्या और पहले पहले ये ब्रेक कैसे किया था? सबसे पहले जानकारी कैसे मिली थी? मैं पहले भी जानना चाह रहा था कि सबसे पहले, क्योंकि मीडिया के जरिए ही इस मामले का खुलासा हुआ था, सबसे पहले उस केस के बारे में जानकारी कैसे मिली? बेसिकली देखिए, एट दैट टाइम आई वाज ए क्राइम रिपोर्टर इन हाँ। अजमेर सिटी, और नवज्योति एकमात्र प्रमुख अखबार हुआ करता था। तो जब हम लोगों के पास इस तरीके की सूचनाएं आई कि अजमेर की स्कूली छात्राओं के साथ कुछ तथाकथित, जिन्हें हम कहते हैं कि अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से हाँ। जुड़े खादिमों के साहबजादे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो उन छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं, हाँ। और उन्हें किसी भी तब तरीके ये से मामला प्रेशराइज उजागर करते हुआ हैं। था और उसी के और बाद से वो ये मामला जो है वो सुर्खियों में आया था, और उसके बाद हम आज देख रहे हैं उसका नतीजा क्या सभी के सामने है। सर, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।